तो मेरे अजीज़ सुनने और देखने वाले और वालियों अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय एमडी इंस्टीट्यूट। गाइस, एक शादी का आंखों देखा हाल आज आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिए ताकि पूरी स्टोरी सही तरीके से आपको समझ में आ सके। शुक्रिया। डियर फ्रेंड्स, शादी का नाम सुनते ही लबों पर एक अजब सी मुस्कुराहट खुद ब खुद जन्म लेती है। इसी लम्हे दिल और दिमाग के अंदर खूबसूरत से ख्यालात अपना सर उठाने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि सर्द हवा का एक झोंका पूरे वजूद को छूती हुई आगे निकल जाती है। पूरे वजूद के अंदर एक हलचल सी मच जाती है। खुशियों और मुसरतों का एक ऐसा समा बनता है, अपने तो अपने पराए उस शादी में शिरकत करने के लिए पर तोलते हैं। दिल चाहता है कि ये वक्त कभी ख़त्म ही ना हो, बस चलता ही जाए। मगर वक्त ने कब किसी की सुनी है। वो तो 4 दिन की चांदनी होती है, इतनी जल्दी गुजर जाती है कि ख़त्म होने का एहसास तक होने नहीं देता। गाइस, अब एक नज़र अपने आज के स्टोरी की तरफ डालते हैं। गाइस, रिश्ता तो छोटी बेटी के लिए आया था। लड़के ने छोटी को पसंद कर लिया था, मगर लड़की की माँ ये चाहती थी कि पहले बड़ी की शादी हो जाए, क्योंकि बड़ी की उम्र गुजरती जा रही है। चुनांचा लड़की की माँ ने रिश्ता तो कबूल कर लिया, मगर दिल ही दिल में ये फैसला भी किया कि दुल्हन तो मैं बड़ी को ही बनाऊंगी। सो गाइस, एंड शादी के दिन पता नहीं किस तरह लड़के को भनक लग गई कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। सो अपनी बहनों को बहाने से दुल्हन के घर सही मालूमात लाने के लिए भेज देता है। दोनों बहनें बड़ी चालाकी से दुल्हन के कमरे में जाने में कामयाब होती हैं। वहां जाकर जब देखती हैं कि दुल्हन बड़ी सी चादर में लिपटी हुई बैठी है, तो वहां पर ये जाहिर कर देते हैं कि हम दुल्हन को सजाने के लिए आए हैं। हमें बहुत अच्छे तरीके से दुल्हन को सजाना आता है। सो हम अपने भाई की दुल्हन को खुद अपने हाथों से ही सजाएंगे। जैसे ही दुल्हन का घूंघट खोलती हैं, दोनों अजीब सी नज़रों से एक दूसरे को तकने लगती हैं। मगर उस शादी में मौजूद किसी को भी कानों कान खबर नहीं होने देते कि हमें सब कुछ पता चल चुका है। जैसे ही सजना संवरना मुकम्मल होता है, दोनों सबको रुखसत करते हुए ये इत्मीनान दिलाते हैं कि हम बस अभी दूल्हे मियाँ को निकाह के लेकर आएंगे। आप बस अपनी तैयारियां शुरू कर दें, और खुद दबे पाँव वहाँ से निकल जाती हैं। घर पहुँचते ही दूल्हे को सारी रुदात सुना डालती हैं। फिर क्या होता है, दूल्हा आग बगोला हो जाता है कि उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं छोटी को पसंद करता हूँ, सो लिहाजा मैं शादी भी छोटी से ही करूँगा। सो उसने ये फैसला किया कि मैं निकाह करने नहीं जाऊँगा। वो उसी ही रात घर से भाग खड़ा हुआ, और इस सारे मामले में दूल्हे के घर वाले ने भी सारे घर वालों ने भी उसका साथ दिया। वहाँ दुल्हन के घर निकाह का इंतज़ाम हो चुका था। तकरीबन रात के 12 बज चुके थे, मगर अभी तक दूल्हा के आने की कोई खबर नहीं थी। चुनांचा निकाह में आए हुए बड़े लोगों ने आपस में ये फैसला कर लिया कि 2 बंदों को दूल्हा के घर हालात मालूम करने के लिए भेज दिया। कबरी वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि शादी वाला घर लग ही नहीं रहा। सारे घर को रात की तारीकी ने अपनी लपेट में ले लिया है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद माँ बहनें जो कहानी सुनाती हैं, वो दोनों कबरी आकर सारा माजरा निकाह में आए हुए लोगों को सुना डालते हैं। फिर क्या था, हर तरफ से चेमेगुई होना शुरू हो जाती हैं। वो घर अब शादी का घर कम और सर्कस ज़्यादा लग रहा होता है, और किसी की ज़ुबान पर है कलमा होता है। कोई दोनों बहनों को कसूरवार ठहरा रहा है, तो कोई दूल्हे की अम्मा को, कोई जो है दुल्हन की अम्मा को, और कोई जो है दूल्हे को। नाज़रीन, कसूर किसी का भी हो, मगर इस सारे मामले में ज़िंदगी तो उस एक दिन की दुल्हन की खराब हुई, जो घूंघट में लिपटी हुई उस एक दिन ही इंतज़ार कर रही थी कि कब उसका दूल्हा आएगा। ये कोई महसूस ही नहीं कर पाया। उसके वो सारे अरमान मानो मिट्टी दफन हो रहे थे। उस पार्टी में मौजूद किसी को ये एहसास ही ना हुआ। वो बेचारी पलंग पर बैठी अपना सर झुकाए अभी तक इस इंतज़ार में थी
کہ شاید اس محفل میں موجود کوئی شخص اس کا ہاتھ تھام لے گا، کوئی عزت کی چادر اس کے سر پر رکھ دے گا، مگر وہاں پر موجود ایک بھی مائی کا لال نہیں تھا جو اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ اس شادی کی پارٹی میں موجود سبھی لوگ کالی گوشت و پوست کے بنے پتلے تھے، انسانیت نام کی کوئی چیز ان میں نہ تھی۔ ارے ہم آج کے زمانے کے لوگوں کو تو جیسے موقع چاہیے ہوتا ہے، کسی کو کس طرح نیچا دکھانا ہے، کسی پر کیچڑ کس طرح اچھالنا ہے، کس پر تنقید کس طرح کرنا ہے، ہم تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ہمیں تو جیسے پر لگ جاتے ہیں۔ سو گائز، کہانی کو مختصر کرتے ہوئے میں آگے بڑھتی ہوں۔ تقریباً اس واقعے کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر مہرو ابھی تک اس گمان میں ہے کہ شاید ایک دن اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ معافی مانگنے کے بہانے آ جائے گا، تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ اس سارے معاملے میں میرا کیا قصور تھا۔ غلطی تو میری ماں نے کی تھی، پھر اس کی سزا مجھے کیوں دی؟ مجھے کیوں ہے نکاح کے دن اپنی بہنوں کو بیچ کر، بنا سنوار کر پلنگ پر بٹھا کر یہ کہہ کر چلی گئیں کہ ہم ابھی آپ کو لینے کے لیے آئیں گے؟ اگر انکار کرنا ہی تھا تو کسی اور طریقے سے کر لیتے تاکہ میری عزت تو بچ جاتی، اس پوری محفل میں بے عزت تو نہ ہوتی۔ گائز، اسے نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ کبھی آئے گا۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوشیاں دینے کی کوشش کیجیے۔ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے۔ اور ہاں، جاتے جاتے آپ سبھی ویور سے میری التماس ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔